स्टूडेंट, आज हम कंप्यूटर का फर्स्ट लेसन करेंगे। वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? वर्ड प्रोसेसर इज अ डिवाइस या कंप्यूटर प्रोग्राम that provides the input, editing, formatting, output of text, often with the some additional feature। पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे कि लेटर एप्लीकेशन या फिर कोई एनी रिपोर्ट बनाने के लिए ऑफिस में टाइपराइटर को यूज़ करते थे। और आजकल जो मॉडर्न टाइम है, इसमें किसी भी इस काम को करने के लिए या जर्नल टाइपिंग करने के लिए उस टाइपिंग में, ठीक है, इस टाइपिंग को एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले कंप्यूटर को तैयार किया गया। यानी कि टाइपराइटर की जगह कंप्यूटर ने ले ली। क्यों ले ली? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऑप्शंस मिली। किसी भी कंप्यूटर प्रोसेसर में प्रोग्राम न केवल उस समय लेटर, कंप्यूटर के थ्रू सिर्फ लेटर ही नहीं लिखा जाता था, बल्कि एडिटिंग का काम भी हो जाता था, जो कि टाइपराइटर के थ्रू पॉसिबल नहीं था। अब कंप्यूटर की हेल्प से, इस वर्ड प्रोसेसर की हेल्प से राइटिंग करना, किसी रिपोर्ट को राइट करना है, एडिटिंग करना है, फॉर्मेटिंग करना है, कलर डालना है, पिक्चर्स डालनी है, अनेक तरह के काम जो है कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट, मूव, फॉर्मेटिंग, बोल्ड, इटैलिक, टेबल बनाना, फोटो, क्लिप, स्पेलिंग में कोई एरर है उसको ठीक करना, लेटर फॉर्मेटिंग, ये सब चीज़ें अब इस कंप्यूटर के थ्रू, वर्ड प्रोसेसर के थ्रू पॉसिबल हो पाई हैं। तो कंप्यूटर के अंदर हम शॉर्ट में यही कहेंगे कि वर्ड प्रोसेसर एक इज अ प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड अ वे टू क्रिएट एंड एडिट द इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, जिसमें एक एग्जांपल आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसकी हम आज शुरुआत करेंगे। जिसमें हम, अब मैं मोटे तौर पे आपको बताऊंगी कि जो हमारी ये जो पहली बार है, ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो है होम पेज खुला हुआ है। इसमें जो ये पहले ऊपर दिखाई दे रही है, ये जो हमारा दिखाई दे रहा है, ये हमारा टूल बार है। आजकल ये 2007 विंडो है, इसके अंदर क्विक एक्सेस टूल बार दिखाई दिया हुआ है। टूल बार के अंदर ये सारे जो हैं बार दिखाई दे रहे हैं। ये अंडू है, रीडू है, ये यहाँ ऐसे ही रखेंगे कर्सर तो नीचे उसका नाम भी आ जाता है, सेव है। ये सारे क्या है, कंपोनेंट खुले हुए हैं। इसको हम बोलेंगे टाइटल बार। इसमें क्या करेंगे, जब हम किसी इस डॉक्यूमेंट का बाय डिफ़ॉल्ट तो डॉक्यूमेंट के नाम से खुलता है, उसके बाद हम इसको सेव करेंगे किसी भी नाम से। उसके बाद ये जो सेकंड लाइन दे रखी है, ये हमारा क्या है, मीनू बार। ये हमारे सारे मीनू दे रखे हैं, जिसको हमने 1 बाय 1 यहाँ पे डिस्कशन करना है। उसके बाद ये जो दे रखा है, ये हमारा क्या है, स्केल बार। ठीक है, इसके यहाँ पे भी स्केल दे रखा है और ये स्केल दे रखा है। ये डिसाइड करता है, जैसे यहाँ से स्केल है तो हमारा कर्सर भी देखो यहाँ ही खड़ा है। ठीक है, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक का पेज ये सेट कर रखा है। हम इससे क्या होता है, ये डॉक्यूमेंट का पेज सेट करते हैं कि हमने कहाँ से लिखना शुरू करना है और पहली लाइन कहाँ पे एंड होगी। इसको कम ज़्यादा भी किया जा सकता है। उसके बाद ये जो दिखाई दे रहा है, ये हमारा स्क्रॉल बार है। इससे हम पेज को अप डाउन करते हैं। एंड इन लास्ट में हमारा ये दे रखा है स्टेटस बार। स्टेटस बार यानी कि करंट स्टेटस को बताएगा कि ये डॉक्यूमेंट का पहला पेज खुला हुआ है, फर्स्ट उसका पार्ट है और अभी तक हमने इसमें एक भी वर्ड टाइप नहीं किया हुआ है। और यहाँ पे ये सारे इसकी प्रिंट लेआउट वगैरह के मेनू दे रखे हैं। और इस जगह से हम जो है इसी पेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पेज को और बड़ा करना है तो यहाँ करूँगी, माइनस करूँगी तो ये देखो पेज मेरा छोटा होता जा रहा है। तो यहाँ पे ये मैंने एक स्टेटस बताया है फ्रंट पूरी विंडो का। और इसमें हम यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ आज होम की। होम में भी मैं यहाँ पे ये देखो, ये जो दे रखा है, ये आपका फॉर्मेटिंग बार दे रखा है। ये आपका पैराग्राफ से रिलेटेड है, ये पैराग्राफ के स्टाइल से रिलेटेड है और यहाँ पे कुछ एडिटिंग का पार्ट किया हुआ है। मैं अपनी इस वीडियो को में सिर्फ आपको फॉर्मेटिंग के बारे में ही बताऊंगी।
फॉर्मेटिंग करने से पहले आप जैसे अच्छे से जानते हो, ये क्या है कट, ये क्या है आपका कॉपी, एंड ये क्या है आपकी पेस्ट, जो कि जनरल आप सभी करते आए हो। पेस्ट को बाहर भी शो किया हुआ है और नाम के साथ भी बताया हुआ है। अब जैसे देखो मैंने यहाँ पे कर्सर रखा है, इसके साथ साथ ही इसकी शॉर्ट की भी दी हुई है। शॉर्ट की किया है Ctrl+X, ठीक है। एंड पेस्ट की क्या दे रखी है Ctrl+C, कॉपी की सॉरी। एंड पेस्ट की क्या दे रखी है Ctrl+V होती है। वैसे ये फॉर्मेटिंग है, सॉरी, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये फॉर्मेटिंग पेंटर है, Ctrl+Shift+C दे रखी है। और ये सॉरी पेस्ट की है, पेस्ट की क्या होती है Ctrl+V। ये हम तीनों मोस्ट ओवर हमेशा ही यूज करते आए हैं। इसको हम जैसे अब मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग के बारे में बात करूंगी, तो फॉर्मेटिंग से पहले देखो मुझे एक पैरा लिखना है। तो पैरा लिखने के लिए देखो वर्ड ने ही हमें प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे एक पैराग्राफ ऑलरेडी लिखा हुआ आता है, जिसमें देखो मैं अब यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इक्वल टू RAND, एंड इसको मैं ब्रैकेट पे बंद कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं एंटर करती हूँ। तो ये देखो ऑटोमेटिकली मेरे पास एक पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ लिखे हुए आ जाते हैं। ये पैराग्राफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने ही प्रैक्टिस के लिए ऑटोमेटिकली प्रोवाइड किए हुए हैं। इसी की हेल्प से हम अब यहाँ पे इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ़ॉन्ट का स्टाइल, यानी कि जो मेरे यहाँ पे फ़ॉन्ट की स्टाइल है, आप किस स्टाइल में अपने पैराग्राफ को लिखना चाहते हैं। टाइम न्यू रोमन में लिखना चाहते हैं, मोस्ट ओवर हम टाइम न्यू रोमन के अंदर ही लिखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी आ सकता है। इसको मैं जैसे ये कोई भी एक पैराग्राफ को ये सेट करती हूँ और इसके अंदर होम मेन्यू पे जाएंगे और इसमें ये जो भी मेरे पॉइंट्स हैं, चाहे मैं इसमें लिख रही हूँ या इसमें लिख रही हूँ, जिसमें भी लिखोगे आप उसी के अंदर ये देखो ये पैराग्राफ चेंज होता जा रहा है। इसके अंदर फ़ॉन्ट में चेंजिंग आ रही है, वर्डिंग में चेंजिंग नहीं आ रही, फ़ॉन्ट में चेंजिंग आ रही है। ये देखो ये पैराग्राफ की सभी की वर्डिंग चेंज हो रही है। यहाँ पे मैंने सिर्फ पहला पैराग्राफ सिलेक्ट किया है और ऐसे ही देखो मैं फ़ॉन्ट करती हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको टाइम न्यू रोमन पे करती हूँ। ऐसे ही मैं दोबारा जाती हूँ। उसके बाद हम इसका साइज चेंज करना चाहें फ़ॉन्ट का, तो यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज भी चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का साइज देखो लिखा हुआ है Ctrl+Shift+P, ये इनकी शॉर्टकट की भी है। तो शॉर्टकट की से करना चाहें तो भी कर सकते हैं, वैसे करना चाहें तो देखो मैक्सिमम हम 72 तक इसका साइज बड़ा कर सकते हैं। अदरवाइज यदि हम इससे भी ज़्यादा बड़ा साइज करना चाहें तो हमारे पास मैक्सिमम देखो यहाँ पे तो हमारी ये क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट हम 72 तक कर सकते हैं, मगर बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि हम इससे भी बड़ा करना चाहते हैं तो उस केसेस के अंदर इस यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है ग्रो फ़ॉन्ट, ठीक है, इंक्रीज द फ़ॉन्ट साइज। हम इससे और भी साइज को बड़ा कर सकते हैं और चाहें तो इसके साथ स्मॉल ए दे रखा है, इससे साइज को और भी छोटा किया जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है यदि आपने बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर फ़ॉन्ट के साइज को कम ज़्यादा करना है या फिर कस्टमाइज करना है। कस्टमाइज आप इसके थ्रू कर सकते हैं, यानी कि जितनी बार यहाँ पे कर्सर को करते जाएंगे तो वो बड़ा होता जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट अब इसी को ही सेम वही रहने के लिए हम Ctrl+Z करेंगे, ठीक है, ताकि हम पहले वाली शेप में वापस आ सके। Ctrl+Z क्या है, हमारा अंडू है कि हमने पहले जैसे लिखा था वैसे ही हमारा फॉर्मेट वापस आ जाता है। इसको हम इसकी शॉर्ट फॉर्म दे रखी है Ctrl+Z। हम कीबोर्ड से Ctrl+Z करें तो भी हमारा अंडू आ जाता है, अदरवाइज वैसे भी अंडू आता है। अंडू का मतलब यही होता है कि हमने यहाँ पे जो भी चेंजिंग की थी, जैसे मैंने अब इसको दोबारा दिखा रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे साइज बड़ा किया, मान लीजिए 22 किया, अब तो ये 22 हो गया। अब मैं वापस जाना चाहती हूँ, मेरा वही पहला साइज आ जाए, तो ये देखो मैं अंडू करूँगी तो मेरा पिछला साइज वापस आ जाएगा। अब हम दोबारा बात करते हैं नेक्स्ट। इसी के अंदर ही हमने ये यहाँ पे फ़ॉन्ट बता दिया कि
बाय डिफ़ॉल्ट हम फ़ॉन्ट को चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद साइज़ को, फ़ॉन्ट के साइज़ को चेंज कर सकते हैं। देन यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट होगा, यहाँ पे कस्टमाइज़ किया जा सकता है। कस्टमाइज़ मीन अपनी मर्जी से 72 से भी बड़ा छोटा करना चाहें तो उससे भी बड़ा छोटा साइज हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे देखो ये शेप बनी है, कैपिटल ए है, इसका मतलब ये इससे फ़ॉन्ट का साइज और बड़ा होता है। मगर साइज बड़ा करने से पहले आपको इसे सिलेक्ट करना होगा। जितना पार्ट सिलेक्ट होगा उतना ही वो कम ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद आता है बोल्ड। बोल्ड का मतलब क्या हुआ, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या दे रखी है, की क्या दे रखी है, Ctrl+B। आप इसको क्लिक करोगे तो ये जो भी पैराग्राफ के अंदर सारे जो फॉन्ट है वो बोल्ड में आ गए। बोल्ड मतलब ये देखो दोनों में डिफ्रेंशिएट हो रहा है। बोल्ड मैंने हाईलाइट किया गया है। और इसी तरह ही इसके नीचे हमने एक मान लेते हैं कि इसकी जो पहली लाइन है इसको वापस मैंने अंडू कर दिया है। इसी के अंदर देखो ये पार्ट एक एक लाइन को लेके चलते हैं। ये मैं इसके पहले पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को मैं यहाँ पे बोल्ड कर देती हूँ। ऐसे ही मैं सेलेक्ट करती हूँ नेक्स्ट लाइन, पैराग्राफ की नेक्स्ट लाइन पे मैं प्रैक्टिस करके जा रही हूँ कि इसको इटैलिक किया जाए। ठीक है, इटैलिक के अंदर ये देखो थोड़े अक्षर जो हैं वो टेढ़े हो जाते हैं। यहाँ पे देखो लिखा भी आ जाएगा, ये हमारा इटैलिक साइज टेक्स्ट साइज है। इटैलिक में की कौन जो शॉर्ट फॉर्म होती है Ctrl+I होती है। उसके बाद हम इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अंडरलाइन करेंगे तो ये आपका अंडरलाइन हो गया। अब ये मैंने क्या कर दी, इसके अंदर फॉर्मेटिंग कर दी। अब जो फॉर्मेटिंग की हुई है देखो यहाँ पे मैं इसको साइन करती हूँ। अब पता कैसे चलेगा कि ये फॉर्मेटिंग हुई है, ऐसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो पता चल जाएगा जैसे कि मैंने इनको बोल्ड किया हुआ है। ये देखो इनको हाईलाइट नहीं किया हुआ, इन तीनों में बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन में हाईलाइट। इस पे यदि मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया है तो पता चल रहा है कि मैंने इन अक्षरों को बोल्ड किया हुआ है। एंड यहाँ पे जब इसकी सिलेक्शन के बाद मैं यदि इनको सिलेक्ट करती हूँ तो इसको सिलेक्ट करते ही मैं यदि दोबारा चेक करती हूँ कि मैंने यहाँ पे इन पे क्या कर रखा है, देखो इनको मैंने इटैलिक भी किया हुआ है और अंडरलाइन भी किया हुआ है। यहाँ पे मैंने दो तरह की चेंजेस कर रखी हैं। और यदि मैं इसमें इसके अलावा मैं तीनों की चेंजेस लास्ट के दो के बाद यदि मैं स्टार्टिंग के दो चेंजेस करना चाहूँ, यानी कि इसमें देखो मैंने यहाँ पे इसको बोल्ड भी कर दिया है और मैंने इसको इटैलिक भी कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने दो तरह की फॉर्मेटिंग डाल दी। तो ये पता हमेशा ऐसे ही चलेगा कि आपने यहाँ पे कौन कौन सी फॉर्मेटिंग डाली है। जो फॉर्मेटिंग डाली है वो आपकी यहाँ पे हाईलाइट होती दिखाई देगी। अब ये अगली जो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दी हुई है, यहाँ पे हमने इन चीज़ों को वापस मैंने ये कर दिया है चेंजेस, चलो जितनी भी होगी ठीक है। नेक्स्ट में देखो हमने इसके बारे में बता दिया, फ़ॉन्ट का साइज अपनी मर्जी से। देन हमें इन में तीनों में चेंजेस की जा सकती है। और इसके बाद हमारा आया है अगला, ये देखो क्या लिखा है, स्ट्राइक थ्रो। यानी कि कई बार कहता है कि पैराग्राफ में कोई लाइन गलत हो जाती है। ठीक है, पैराग्राफ में मान लेते हैं ये मेरी पहली लाइन गलत होगी, हम इसको ऊपर क्या करते हैं, एक लाइन काटा सा मार देते हैं, बीच में स्ट्राइक कर देते हैं। तो इसको स्ट्राइक करने के लिए हमने पहले इस चीज़ को सिलेक्ट तो करना ही है। ऐसे किया तो ये देखो ये लाइन क्या होगी, गलत शो होगी कि मैंने यहाँ पे कर दिया कि ये लाइन मेरी गलत है। तो यहाँ पे मेरी ऑटोमेटिकली स्ट्राइक लग गई। स्ट्राइक के बाद हम नेक्स्ट हमारी जो बात करेंगे, स्ट्राइक हो गया इसके थ्रू। अब ये लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट, ये लिखा हुआ है सुपरस्क्रिप्ट, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे मान लेती हूँ कि मैं यहाँ पे डाल देती हूँ एक वर्ड, एंटर करके वर्ड डाल देती हूँ। मान लेते हैं मैंने 45 लिखा, उसके साथ TH लिख दिया। हम लिखते हैं ना 45 TH। अब इस TH को मैं ऊपर दिखाना चाहती हूँ, लिखते हैं ना 45 डे, 44 डेज है ना, 44। इसको ऊपर कैसे लगाएंगे, पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँगी, इतने पार्ट को नहीं, सॉरी इतने पार्ट को मैंने ऊपर लगाना है। उसके बाद मैं होम पे जाऊंगी। होम पे मुझे क्या करना है, ये क्या है, ऊपर लगाना है, तो ऊपर सुपरस्क्रिप्ट ये देखो ऊपर लिखा हुआ आ गया। इसके बाद मैं इसको टच करूंगी तो ये देखो 44 में ऊपर ये वर्ड आ गया है। ऐसे ही मैंने इसको नीचे दिखाना है,
ठीक है, जैसे मैंने इसको नीचे दिखाना चाहूँगी तो उतना ही पार्ट सिलेक्ट करूँगी। क्या इसको एक बार अंडू कर देते हैं। अंडू के लिए मेरा पिछला वापस PH आ जाएगा, बड़े वाला लिखा हुआ, इतना पार्ट ही सिलेक्ट किया हुआ है। इसको मैं यदि मुझे सबस्क्रिप्ट में दिखाना है, नीचे दिखाना है, तो ऐसे मैं इसको सबस्क्रिप्ट में दिखा दूंगी। ठीक है, इसके बाद हमारा ये पार्ट भी हो गया सुपरस्क्रिप्ट यानी कि सबस्क्रिप्ट। आप मैथ में इसको यूज कर सकते हो, 2 का 2 दिखाना चाहें, जैसे ये मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, हम वहाँ पे दिखाते हैं ना 2 1 के बाद हमने दिखाना है 3, तो मैंने ये 3 का, ये वाली 3 की जो पावर है इसको एज ए पावर दिखाना चाहती हूँ, ऊपर दिखाना चाहती हूँ इसकी पावर को। तो यहाँ पे मैं होम में जाऊँगी और उसको सुपरस्क्रिप्ट कर दूंगी, तो ये मेरी 21 की पावर 3 आ गई। हम ऐसे इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा, ये आ गया केस चेंज। ठीक है, केस चेंज केस, सॉरी, तो चेंज ऑल द सिलेक्टेड टेक्स्ट अपर केस, लोअर केस एंड कॉमन कैपिटल। इसको मैं इससे क्लिक करती हूँ तो ये देखो ये मेरे केस आ गए हैं। जैसे ये सेंटेंस केस है, लोअर केस है, इसके लिए मैं पहले आपको एक पैराग्राफ सिलेक्ट करूंगी। ये देखो मैंने एक पैराग्राफ सिलेक्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इन केस की। फर्स्ट 1 बाय 1 सेंटेंस केस। सेंटेंस केस का मतलब होता है कि हमारी जैसे पहली लाइन जहाँ से स्टार्ट होती है, लाइन का फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा। ये देखो यहाँ पे डॉट लग गया, इसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा। देन यहाँ पे डॉट लगा हुआ है तो इसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट इसी के अंदर केस की बात करेंगे, इसमें आता है लोअर केस। लोअर केस क्लिक करेंगे तो हमारे सारे वर्ड ही लोअर में दिखाई देंगे, यानी कि स्मॉल लेटर दिखाई देने लगे, चाहे वो स्टार्टिंग में है चाहे वो एंडिंग में है। ऐसे अपर केस, इसमें सारे वर्ड ही कैपिटल में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, पैराग्राफ में यदि हम ऐसे लाना चाहें कि कई बार होता है ना, जैसे हम कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें लिखा होता है स्पेशल कि कैपिटल लेटर में नेम लिखो, नेम के सारे वर्ड हमें कैपिटल लेटर में डालने होते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं उसको चेंजेस करके। देन आता है हमारा कैपिटलाइज टू ईच वर्ड। हर एक वर्ड का पहला वर्ड क्या है, कैपिटल है। ओ का इफ ओन है, ओन का पहला वर्ड कैपिटल है, दा का पहला वर्ड कैपिटल है, इंसर्ट का पहला वर्ड कैपिटल है। ऐसे इसमें सभी वर्ड के फर्स्ट वर्ड क्या है, वो कैपिटल है। ऐसे ही लास्ट में आता है टॉगल केस। टॉगल केस बहुत ही कम यूज होता है, जिसमें आपका फर्स्ट लेटर को छोड़ के बाकी सारे कैपिटल में दिखाए गए हैं। ये सारी क्या है, फॉर्मेट में चेंजेस आई हैं। अब आता है ये वाला नेक्स्ट, टेक्स्ट हाइलाइटर कलर। टेक्स्ट हाइलाइटर कलर क्या आता है कि जैसे मैंने इनको फिर दोबारा फॉर्मेट कंट्रोल Z कर दिया है ताकि ये वापस अपनी पुरानी फॉर्म में आ जाए। ठीक है, मैंने इसको एक बार ऐसे कर दिया। टेक्स्ट हाइलाइटर का मतलब होता है कई बार हम ये का पैराग्राफ लिखते हैं, मुझे लगता है कि ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, द क्विक स्टाइल, मैं इसका टेक्स्ट चेंज करना चाहती हूँ। तो टेक्स्ट का यहाँ पे मैं टेक्स्ट हाइलाइटर के ऊपर क्लिक करूँगी तो मोस्ट ऑफ हम येलो कलर से ही हाईलाइट करते हैं, ताकि मैं जैसे ही इस पैराग्राफ को ओपन करूं तो मुझे ये वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, मैं इसको देख सकूं। बट हाईलाइट किया गया है। ऐसे ही नेक्स्ट में ये हाइलाइटर है, किसी भी कलर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम टेक्स्ट हाइलाइटर बोलेंगे, सिर्फ टेक्स्ट को ही हाईलाइट किया गया है। ठीक है, देन मेक द टेक्स्ट हाईलाइट, इसको वापस कलर को इसको हटाना चाहते हैं तो इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ जाएंगे वापस और ये लिखा हुआ है नो कलर, तो हम नो कलर पे क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट जो हाईलाइट किया हुआ है वो खत्म हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि हम पूरे पैराग्राफ को हाईलाइट करना चाहते हैं, पूरे पैराग्राफ को ही हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फॉन्ट के कलर, इसके पूरे कलर को ही चेंज करना चाहते हैं। यहाँ पे देखा बार बार मैंने ये चीज बोली है, फॉन्ट में चेंजिंग है। ठीक है, वर्ड में चेंजिंग नहीं है। जैसे यू है, यू की स्पेलिंग में मैंने चेंजिंग नहीं की, यहाँ पे सिर्फ फॉन्ट में चेंजेस हो रही हैं। ये मैं पूरे पैराग्राफ में ही चेंज, मैं इस कलर में लिखना चाहती हूँ, इस कलर में लिखना चाहती हूँ, ठीक है, ग्रीन में लिखना चाहती हूँ, तो ये ऐसे ही क्लिक करूंगी तो ये पैराग्राफ मेरा ग्रीन हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, मैंने फॉन्ट पूरे पैराग्राफ के फॉन्ट के कलर को चेंज कर दिया है। अब है ये आपका क्या है, क्लियर फॉर्मेटिंग। अब जो भी मैंने फॉर्मेटिंग की है, देखो फॉर्मेटिंग मैंने कौन कौन सी की है। देखो यहाँ पे मैंने बोला था कि एक तो मैंने कलर चेंज किए हैं,
ठीक है। इतना को यदि मैं चेक करूं तो यहाँ पे मैंने फॉर्मेटिंग कौन कौन सी कर रखी है, यानी ये इटैलिक भी है और अंडरलाइन भी है। इसका मैं साइज भी मान लेती हूँ, बड़ा कर देती हूँ, 14 हो गया, ठीक है। इसके अंदर और मैं क्या लगा सकती हूँ, साइज भी चेंज हो गया। इसके अंदर कलर भी डाल देते हैं। इसमें मैंने मैंने इसमें और डाल देते, कुछ भी है नहीं, इसमें अंदर कोई मर्जी डाल सकते हैं, ठीक है। मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, इसका साइज चेंज कर दिया। इसकी टाइम न्यू रोमन के अलावा मैं इसके अंदर इसकी फॉन्ट को भी चेंज कर देती हूँ, क्योंकि फॉन्ट मैंने अगला यूज़ कर दिया है। ये मेरा फॉन्ट ही चेंज कर दिया है मैंने, इसमें ये फॉर्मेटिंग कर दी, ठीक है। अब इस फॉर्मेटिंग को मैं क्या करना चाहती हूँ, क्लियर करना चाहती हूँ, यानी कि मैं अपनी वापस पोजीशन में जाना चाहती हूँ। तो मैंने इसको क्लियर किया तो देखो, ये देखो सारी की सारी फॉर्मेटिंग है वो हट गई है। जैसे ही मैंने क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया, क्लियर करते ही ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग हट गई है। ये ऐसे वो वाला कलर आ गया है जो कि मेरा स्टार्टिंग में था। अब बात ये वाला पैराग्राफ के अंदर हमने सारी बात कर ली है। अब बात आती है कट कॉपी पेस्ट की, ठीक है। पहले कट की, कट का तो आपको पता है क्या होता है कि मैंने मान लेते हैं कि इतना का पार्ट यहाँ पे कट किया। इसको कट करने से पहले सिलेक्ट करूंगी, फिर जहाँ पे कर्सर रखूंगी, ठीक है, सॉरी, पहले मैंने इसको सिलेक्ट किया, देन मेरा होम में क्या है, कट किया। कट करके मुझे यहाँ क्या करना है, पेस्ट करना है। तो पेस्ट की क्या होगी, पेस्ट। तो यहाँ पे कट पेस्ट दो वर्ड यूज किए। कट और पेस्ट यूज करने से क्या आता है, देखो यहाँ पे वो लाइन है वो हट गई और यहाँ पे आ गई, वहां से कट हुआ और यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर मैं इसको अंडू करती हूँ, ठीक है, मेरा वो चीज वापस आ जाए, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे इतना पार्ट सिलेक्ट किया, ठीक है। सिलेक्ट करते ही होम में गई। होम में मैंने क्या किया, यहाँ पे किया मैंने कॉपी, ठीक है, और यहाँ पे रखा कर्सर और यहाँ पे मैंने इसमें किया पेस्ट। तो देखो कट में, कट कॉपी पेस्ट में, कट में पेस्ट में, कॉपी में पेस्ट में क्या फर्क है। जब मैंने कट और पेस्ट किया, कट मैंने यहाँ पे मैंने कट किया और यहाँ पेस्ट किया, उस समय यहाँ ये डाटा उड़ गया था, इतना का वर्ड जो है उड़ गए थे, कट गए थे। और मैंने जब इसको कॉपी किया यहाँ से, जैसे मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे उसको ला कॉपी, या जैसे मैंने यहाँ पे किया कॉपी, ठीक है, यहाँ पे ये वाला कॉपी का क्लिक करा एंड यहाँ कर्सर रख के उसको पेस्ट किया। तो ये जो लाइन के जो वर्ड्स हैं यहाँ पे भी हैं और यहाँ पे भी हैं, दोनों में यही फर्क होता है। इसकी शॉर्ट की हम मोस्ट ओवर यूज करते हैं। कट करना हो तो कंट्रोल, देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है, बता पर याद करने की जरूरत है तो अपने आप हो जाता है। कंट्रोल एक्स कट के लिए यूज किया जाता है, कंट्रोल सी कॉपी के लिए यूज किया जाता है और कंट्रोल वी जो है पेस्ट के लिए यूज किया जाता है। अब हमारा एक इसमें लास्ट ऑप्शन रह गया है, ये है हमारा फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर क्या यूज हो, किस लिए और कैसे यूज होता है, इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। तो देखो सबसे पहले मैं इसमें फॉर्मेटिंग हटा देती हूँ जो ऑलरेडी लगी हुई है, फिर नए सिरे से हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग लगाएंगे, ठीक है। फॉर्मेटिंग लगाती हूँ मैं आपके पहले पैराग्राफ में। मैंने यहाँ पे मान लेते हैं इतनी की जगह पे मैंने हाँ इस मान लेते इतने के आइटम के अंदर मैंने क्या कर दिया, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग लगा दी। इसको मैंने बोल्ड भी कर दिया और इसको मैंने इटैलिक भी पे भी क्लिक कर दिया एंड इसमें मैंने इसका साइज भी चेंज कर दिया, 14 कर दिया और इसी के अंदर ही मैंने, ठीक है, एंड कलर भी, फॉन्ट की कलर भी मैंने चेंज कर देती हूँ, रेड कर देती हूँ, ठीक है। ये मैंने फॉर्मेटिंग लगा दी। अब क्या होता है कि आप चाहते हो कि ये जो यहाँ की फॉर्मेटिंग है, बार बार मैं चाहती हूँ कि मेरे इस पैराग्राफ की पहली लाइन में भी फॉर्मेटिंग लगे। ये देखो पहले तो मैं ये वाली फॉर्मेटिंग जो पुरानी लगी हुई है इसको हटा रिमूव कर देती हूँ। आपको पता है कि फॉर्मेटिंग कहाँ से रिमूव होती है, यहाँ से, देखो क्लियर फॉर्मेटिंग, ये अपनी पुरानी फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो फॉर्मेटिंग मैंने यहाँ पे लगाई है, ये देखो हाईलाइट करते ही पता चल जाएगा यहाँ पे मैंने क्या क्या फॉर्मेटिंग लगा रखी है। यहाँ पे मैंने बोल्ड किया है, इसको अंडरलाइन किया है,
इसका साइज चेंज किया है और मैंने इसमें कलर डाला है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे इस पैराग्राफ की पहली जो इतने वर्ड्स हैं इसके ऊपर भी मेरी यही फॉर्मेटिंग आए। तो बार बार तो मैं उस पर फॉर्मेटिंग, वही चारों फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई करने से रही। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा सिलेक्ट करती हूँ, सिलेक्ट करके मैं होम पे जाती हूँ। होम में मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग को 1 क्लिक करती हूँ। देखो यहाँ लाती हूँ तो देखो कर्सर के साथ साथ मेरा एक ब्रश सा आ जाता है, यानी कि फॉर्मेटिंग मेरी कॉपी होगी, फॉर्मेटिंग कॉपी होगी। और मैं जितने वर्ड यहाँ पे चाहती हूँ, जैसे मैंने डॉक्यूमेंट किया, छोड़ दिया डॉक्यूमेंट तक, ये देखो वहाँ मेरी फॉर्मेटिंग हो गई। जो फॉर्मेटिंग वहाँ थी वो फॉर्मेटिंग मेरी नीचे भी होगी। अब देखो मैं अब दोबारा करना चाहूँगी तो नहीं होगी, 1 टाइम हुई, क्योंकि मैंने यहाँ पे उसको 1 टाइम क्लिक किया था। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे इस पैराग्राफ में भी वही फॉर्मेटिंग चाहिए। पहले तो मैं इसको वाकई ही जो पहले मेरी फॉर्मेटिंग थी इसको सारी क्लियर कर दिया मैंने। मैं चाहती हूँ कि मेरे इस पैराग्राफ में भी फॉर्मेटिंग हो, मेरी यहाँ पे भी फॉर्मेटिंग हो। तो इसके लिए चाहती हूँ कि बार बार इसको यूज़ करूँगी तो मैं यहाँ से क्या करूँगी, पहले एक थोड़ी सी कॉपी कर लूँगी। कॉपिंग करने के बाद मैं यहाँ पे इस फॉर्मेट पेंटर पे 2 बार क्लिक करूँगी। एक बार किया है एंड मैंने सेकंड टाइम क्लिक कर दिया। अब मेरे पास जो फॉर्मेटिंग आई है, ये वाली फॉर्मेटिंग मुझे यहाँ पे भी लगानी है, ठीक है, और मुझे यहाँ पे भी लगानी है। आया नहीं है एक बार, क्योंकि मेरे से यहाँ पे डबल क्लिक नहीं हो पाया। एक बार मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको सारा पैराग्राफ देना है, क्योंकि यहाँ पे हमने फॉर्मेटिंग क्लिक करनी है। फॉर्मेटिंग में यहाँ पे डबल क्लिक किया, ठीक है, एंड अभी भी ये डबल क्लिक पे भी नहीं हुआ, 1 सेकेंड वेट, यहाँ से ले लेते हैं चाहे। नहीं आ रहा, 1 सेकेंड वेट, 1 मिनट। यहाँ पे हमें फॉर्मेटिंग को ही लेना है। once place apply in another and double click this button apply the same formatting the multiple। मेरा डबल क्लिक हो गया। तो देखो डबल क्लिक होते ही मेरा अभी भी फॉर्मेट वाला ब्रश मेरे साथ नहीं चल रहा है। एक प्रॉब्लम शायद इसमें आ रही है, सॉरी वो कॉपी हो गया ये तो। वेट एंड कॉपी हो रहा है, सॉरी, थैंक यू। इसी के साथ ही क्या होता है, मैं इसको भी बंद करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक्चुअली माउस नहीं है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें मेरे पास सीधा ही कर्सर ये यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक्चुअली लिखा भी हुआ है, देखो सिंगल क्लिक करेंगे तो एक बार फॉर्मेटिंग कर पाएंगे, और डबल क्लिक करते हैं तो बटन कैन बी बटन जो होता है टू अप्लाई द सेम फॉर्मेटिंग टू द मल्टीपल प्लेस। यानी कि जैसे ही डबल क्लिक करते हैं तो ये जो मेरा फॉर्मेट वाला यहाँ पे जो आता था, ठीक है, वो बार बार मुझे यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देखो ये जो मेरे पास ये आता है ना, ब्रश के साथ आता है, तो ये मुझे जहाँ पे भी लगाना है तो मुझे दोबारा फॉर्मेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो वहीं पे भी अप्लाई हो जाता है। इसी के साथ ही ये वाला टॉपिक मैं बंद करती हूँ। थैंक यू। कुछ पूछना है तो हम बात करेंगे। इट्स ओके।